बिल्कुल, सॉलिसिटर जनरल ने ये बहस शुरू की है और इस मामले में उन्होंने कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर से किसानों को हटा दिया जाए और वहाँ से बैरिकेटिंग हटा दी जाए और उन्हें जाने का रास्ता दिया जाए। तो इस मामले में उन्होंने ये कहा कि ये सीधे तौर पर राज्य सरकार के कार्रवाई में हस्तक्षेप है, क्योंकि वहाँ पर 500-600 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं और किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसको संभालने के लिए राज्य सरकार ने ये बैरिकेड किया था और ये लगातार तब से जारी है जब से दिल्ली के मूवमेंट के लिए किसान आंदोलित हुए थे और पंजाब से चलकर शंभू बॉर्डर पहुंचे थे और पंजाब की ओर से रास्ता खुला हुआ था, जबकि हरियाणा ने ये बैरिकेड लगाया था। तो उनकी ओर से कुल मिलाकर के ये कहा गया कि इस मामले में जो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहल ये कहा कि क्या आपने किसी मंत्री को या किसी प्रतिनिधि को किसानों से बातचीत करने के लिए भेजा है इस मामले में, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। हालांकि बातचीत पहले हुई है इस दौरान, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो सकी थी। ये जरूर है कि कोई मंत्री मौजूदा उस स्थल पर नहीं गया जहां पर किसान मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप लगातार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित नहीं रख सकते। 1 साल हो चुका है और अभी भी आपने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर रखा है और अब आपका कहना है कि किसान वहां पर मौजूद हैं, कानून व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो आदमी सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो उसको किस तरह से जगाया जाए, क्योंकि इस मामले में पहले जब सरकार से उन्होंने मांग की थी कि तीनों कानून जो कृषि से संबंधित हैं वो वापस ले लिए जाएं, तब सरकार ने वापस ले लिए थे और उसका भी मसला सुप्रीम कोर्ट में रहा था। लेकिन इसके बाद फिर से नई मांगें सामने आ गई और अगर यही सतत प्रक्रिया चलती रही हर बार, तो ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी और किसान आंदोलित होते रहेंगे और हमेशा दिल्ली की ओर रुख करते रहेंगे। उनके कहने का परिप्रेक्ष्य ये था कि अगर बार बार एक ही चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि मांग के लिए इस तरह का आंदोलन ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हल निकालने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का निर्णय लिया और पंजाब और हरियाणा को ये सजेस्ट करने के लिए कहा है, ये सुझाव देने के लिए कहा है कि आखिर इस समिति में कौन से लोग होने चाहिए। इसमें किसान हो सकते हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हो सकते हैं, इसके अलावा जजेस हो सकते हैं, पूर्व जज हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। तो इस तरह से अब इस मामले में पंजाब और हरियाणा जो दोनों सरकारें हैं वो सजेस्ट करेंगी कि आखिर कौन लोग समिति में होनी चाहिए और वो स्वतंत्र समिति किसानों से भी बातचीत करेगी, सरकार से बातचीत करेगी और एक पुल का काम करेगी और इस मामले में हल निकालेगी कि आखिर जो किसानों की मांगे हैं वो क्या हैं और सरकार का क्या कहना है और क्यों बेवजह पिछले 1 साल से जो शंभू बॉर्डर बंद है उसका क्या हल हो सकता है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी 1 हफ्ते बाद इस मामले पर जो नाम पंजाब और हरियाणा की सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जो सुझाए जाएंगे, उनका चयन करके एक सूची समिति की जरूर जारी करेगी और इस मामले पर 1 हफ्ते बाद एक औपचारिक सुनवाई फिर से हो सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि यथास्थिति वहां पर कायम रखी जाए। यथास्थिति यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि बॉर्डर अभी बैरिकेटेड है, वहां बाधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, वो अभी बंद रहेगा जब तक कि समिति की ओर से कोई कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाती और इस मामले में किसानों और सरकार के बीच सेतु का काम करने वाली समिति कोई हल निकाल नहीं लेती या कोई रिपोर्ट नहीं दे देती। तब तक के लिए ये स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है और एक तरह की ये रोक है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में बैरिकेटिंग जो थी वो सारा हटाने का ऑर्डर किया था और उसी के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी और इस आवेदन पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने